बिहार माने उतरते के साथ का हो पैसा निकाला। बिहार मतलब निकलते के साथ ट्रेन से एरोप्लेन से, मतलब बहुत लोगों को तो लगता था कि एरोप्लेनों नहीं चलता है। मैं अपने कंधे पे लाखों का सामान लेके घूमता हूँ। जब वो चढ़ाई हमने शुरू की तो अराउंड पानी नहीं था, बेहाल पड़े थे कि अब समझ नहीं आ रहा है क्या करें। और हमें ये पता होता है कि वो उनका घर वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर है, तो हम गलती से भी उनको नहीं बोलते जाने की। कैमरा से शूट किए, जगहों को घूमे, सब कुछ देखा है। तब समझ में आया कि अरे बाप रे बाप। और दूसरा, हम आपसे यही विनती करेंगे कि कुछ ऐसा करिए कि जो काला दिन हम देखे हैं हमारा बाल बच्चा नहीं देखे। उसका एक रीजन था। कहानी ऐसे शुरू होती है कि हम लाइफ में कभी वीडियोस इसलिए नहीं बनाना चाहते थे कि बहुत फॉलोअर्स गेन हो जाए या फिर ट्रेंड हो जाए। वो सब शब्द उस समय था ही नहीं। तो चलते हैं उस जगह जहाँ पे हमने शुरुआत क्यों की थी। जब हमने एक मोटिव अपने लाइफ में बनाया कि वीडियोस इसलिए बनाने हैं ताकि लोगों को एक सही इन्फॉर्मेशन मिले। क्योंकि देखिए, ना इन्फॉर्मेशन होने की वजह से हम अपने मन में बहुत सारे धारणाएं पार लेते हैं। बचपन में एक मम्मी पापा का आदत था ना कि वहाँ मत जाओ, उस जगह भूत है, हम भी मान लेते थे। तो मेरा मकसद हमेशा से यही था कि मैं वीडियोस इसलिए बनाऊं कि वो गलत धारणाएं लोगों के मन की टूटे। वो लोग जो सोचते थे कि बिहार माने उतरते के साथ का हो पैसा निकाला, बिहार मतलब निकलते के साथ ट्रेन से एरोप्लेन से, मतलब बहुत लोगों को तो लगता था कि एरोप्लेनों नहीं चलता है। और इन बीच में हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए, पर उससे ज़्यादा हमने वीडियोस बना के छोड़ दिए। उसका एक रीज़न था। लगता था कि जब तक सही चीज़ें लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे फिर फ़ायदा ही क्या हमारे वीडियो बनाने का। अभी जैसे अमृत भाई ने पूछा कि आपने कितने वीडियोस बनाए हैं, मैंने बोला 55-60, कोई काउंट नहीं है। और कितने वीडियोस ऐसे जो आपने नहीं बनाए, शायद 100 से भी ज़्यादा जो अब तक नहीं बने होंगे। मैं अपने कंधे पे लाखों का सामान लेके घूमता हूँ, क्योंकि एक फोटोग्राफर एक कैमरा भी अगर लेके चलता है तो 1-2 लाख रुपए का सामान लेके चलता है। और मैं अपने कंधे पे ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें लेके घूमता हूँ। और मेरे मन में भी डर था शुरुआत के दिनों में। जब मैंने शुरुआत की थी तो ऑल्दो एक ड्रोन, एक कैमरा, एक स्कूटी और एक लैपटॉप हुआ करता था, जो लमसम 6-7 लाख रुपए का सामान था उसमें। तो एक इंसिडेंट मैं बताना चाहूँगा। जब मैं स्कूटी से मांझरकुंड गया था और पहली बार था वो, तो कैमरा तो मेरे पास था, पर धारणा भी मेरे मन में था कि कहीं सही में कैमरा निकाले और आगे से बोला चलो यहीं रख दो। तो हम नहीं निकाले। मेरे पास एक मोबाइल हुआ करता था HTC का, उससे मैं मुझसे एक फ़ोटो ली और वहाँ से निकल गया। फिर उसके बाद गए, कैमरा से शूट किए, जगहों को घूमे, सब कुछ देखा है। तब समझ में आया कि अरे बाप रे बाप, दुनिया बहुत गलत फहमी पाल रखा है यहाँ के बारे में। एक इंसिडेंट है, थोड़ा आज मैं उसको एलैबोरेट करूँगा अच्छे से। ये गर्मी का समय था 2018, ये जुलाई का समय। हम जब रोहतासगढ़ किला पहली बार चढ़ रहे थे, और चढ़ने के दौरान आधे रास्ते से थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि हमारा 7 लीटर पानी खत्म। हम सारे लोग ने पानी पी लिया क्योंकि गर्मी बहुत। हिम्मत तो नहीं थी कि ऊपर चढ़ पाए, लेकिन एक्साइटमेंट था कि भाई देखना है। क्योंकि आज तक रोहतासगढ़ फोर्ट हम सिर्फ गूगल मैप पे देखे थे, और रोहता किला टपकता खून नाम का एक वीडियो था हमारे माननीय एक न्यूज़ चैनल का, उसमें देखे थे। तो था कि अब तो देख के जाना है, भले प्यासे मरे, जो होगा देखा जाएगा। जब वो चढ़ाई हमने शुरू की तो अराउंड ट्रैक, जिसे हम कहते हैं ट्रैकिंग, अराउंड 5 किलोमीटर का होगा और 2-2.25 घंटे हमें लगे। लेकिन मतलब वो चढ़ाई हमने कब चढ़ ली, तब तक जब तक पानी था समझ में नहीं आया। लेकिन जब पानी खत्म हुआ तो दिमाग में सवाल आने लगा कि ऊपर चले तो जाएंगे, कुछ मिलेगा भी। क्योंकि सच बात है, ऊपर तो इंसान न मिले, पानी तो दूर की बात। तो हम पहुंच गए फोर्ट पे, पानी नहीं था, बेहाल पड़े थे कि अब समझ नहीं आ रहा है क्या करें। हमारे साथ एक बाबा थे, मथुरा बाबा। वो पूरे उस चढ़ाई के दौरान एक बूंद पानी नहीं पिए। अब हमको बहुत बुरा लगा ये बात कि बाबा पानी पी लीजिए। बोलते नहीं बाबू, आप लोग पीजिए ना, हम तो आदत है चढ़ने का। उतने में एक आदमी आते हैं वहाँ पे, दूसरे सुरेंद्र उराव एक कम्युनिटी है वहाँ के, आदिवासी कम्युनिटी, वो लोग वहीं रहते हैं। पूछते हैं क्या बात है, हमें प्यास लगी है बड़ी जोर की, पानी खत्म हो चुका है। तो चापाकल का पानी चलेगा? हम एकदम चलेगा, अमृत होगा हमारे लिए। तो किले के बगल में ही एक चापाकल था जो हमें पता नहीं था, वो वहाँ से पानी लाते हैं। हमने वो पानी पिया और हमसे वो पूछते हैं कि भूख भी लगा होगा? हम बोले जी लगा तो है, पर यहाँ क्या ही मिलेगा। उनका कहना था कि देखिए बीवी तो घर पे नहीं है, पर हम कुछ लाते हैं आपके लिए।
और हमें ये पता होता है कि वो उनका घर वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर है, तो हम गलती से भी उनको नहीं बोलते जाने के। पर वो इंसान गए, हमारे लिए वहाँ से बिस्किट दालमोट लेके आए और हमें खिलाया। तब मेरे दिमाग का एक और धारणा टूटा कि हम तो सोच रहे थे ऊपर पानी नहीं मिलेगा, यहाँ एक इंसान जिसको हम आज के पहले मिले नहीं थे और कहते हैं वहाँ पे लूट लेता है, मार देता है, वो हमको बिस्किट खिला रहा है, पानी पिला रहा है और दालमोट खिला रहा है 2 किलोमीटर जाके और वापस आके। एक और बड़ा अच्छा सा वाकया हुआ जब बात आती है इस ड्रोन की। ये ड्रोन मेरा पहला ड्रोन है, इसकी भी ज़बरदस्त कहानी है, वो मैं अभी बताऊंगा। इस ड्रोन को मैं पहली बार रोहतासगढ़ फोर्ट पे उड़ा रहा था। मैं 18 नौसिखिया पहली बार ड्रोन खरीदा था और खरीदा भी 1 महीना हुआ होगा। तो जब हवा तेज चलने लगी तो ड्रोन से मैं ज़्यादा वीडियो बना ही नहीं पाया और मैं हताश हो गया कि भाई इतना गर्मी में चढ़े पहाड़ और वीडियो कुछ नहीं मिला। तो फिर आते हैं उस कहानी में सुरेंद्र उराव, पूछते हैं कि क्या बात है, आप फिर भी इतने टेंशन में लग रहे हैं। बोले मेरे ड्रोन की बैटरी चार्ज नहीं है, हम ड्रोन से वीडियो नहीं ले पाए, बहुत अच्छा नहीं बना कुछ। तो पूछते हैं सोलर से चार्ज होगा? हम तो भाई टेक्निकल उतना थे नहीं कि उतना हमको आइडिया होगा कि सोलर से होगा कि नहीं होगा। बोले हो सकता है, कोशिश करके देख सकते हैं। तब वो फिर वापस गए अपने गाँव नागाटोली और वहाँ से 2.5 घंटे वापस ही नहीं आए। तो मेरे दिमाग में वो चलने लगा, लेके भाग गए। फिर समझ में आया कि लेके जाएगा भी इंसान तो करेगा क्या, क्योंकि ड्रोन का बैटरी उनके किसी काम का तो है नहीं। समय काफ़ी लग गया उनको आने में। तो मेरा पहला ही सवाल उनसे था कि बाबा इतना टाइम क्यों लगा, कितना दूर है यहाँ से? तो उनका कहना था कि 2 किलोमीटर होगा। तब मेरे मन में आया कि वो इंसान 2 किलोमीटर बार बार आ रहा था, जा रहा था पैदल, ताकि वो मुझे वो चीज़ें दे सके, वो भी बिना पैसे के। मैं आपको एक बात बता दूँ, उन्होंने 1 पैसे नहीं लिए मेरे से। मैंने कोशिश भी उनको देने की, पर उन्होंने नहीं लिया। उनका था कि आप हमारे लिए मेहमान हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि 2.5 घंटे जब वो नहीं लौटे तो मेरा सवाल था कि क्यों नहीं लौटे। तो वो जो सोलर प्लेट उनके घर पे लगा था वो इतना ही कैपेबल था कि एक बल्ब जला सके, तो उन्होंने जो सॉकेट में लगाया वो चार्ज नहीं कर पाया, इतना पावरफुल नहीं था। पर मैंने ये सुना कि उस इंसान ने 2.5 घंटे ये कोशिश की, मेरे लिए इतना ही बहुत बड़ी बात। मुझे लगा कि मैंने जो कहानियाँ सुनी थी वो कहाँ है, होंगे एक समय। मैं मना नहीं करता, वो डार्क डेज एक समय रहा है, मैं उस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं करता। जब हम उस ट्रैक को करके खुशी खुशी नीचे लौट रहे थे और जिस दुकान से हमने पानी लिया था, उन्होंने पानी बॉटल वाले नहीं दिए। उनका कहना था कि हमारे फ्रिज में ना 2-2 लीटर वाला पड़ा हुआ है हमारा अपना, आप वो पानी ले जाइए। जायज़ सी बात थी, बॉटल वापस करने गए थे और बाबा बड़ा गरम गरम समोसा तल रहे थे। तो हम बोले कि बाबा, और मेरा एक अपने तरफ से मैंने सोचा कि चलो पानी दिए हैं तो पानी का तो पैसा नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम समोसा खरीद के उनको कम से कम एक थोड़ा सा मदद करें, आर्थिक जो भी कह लीजिए। तो मैं गया समोसा लेने, बोले बाबा 10 समोसा पैक कर दीजिए। पैक कर दिए। तो जब पैसे देने गए तो उनका कहना था कि हम पैसा नहीं लेंगे। बोले क्या बात कर रहे हैं आप, पानी के लिए भी आप नहीं बोल रहे हैं, आप समोसा के लिए भी आप नहीं ले रहे हैं। तो उनका कहना था कि नहीं बाबू, हम बिल्कुल पैसा नहीं लेंगे। उसका रीज़न ये है कि आप लोग आए हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है, और दूसरा हम आपसे यही विनती करेंगे कि कुछ ऐसा करिए कि जो काला दिन हम देखे हैं हमारा बाल बच्चा नहीं देखे। आपसे इतना ही विनती करते हैं। काला दिन मतलब कि उस जगह की हिस्ट्री ग्रैंड भी रही है और डार्क भी रही है, लेकिन आज उस जगह की हिस्ट्री नए तरीके से लिखी जा रही है और आज वहाँ पर्यटक, आज वहाँ लोग पहुँच रहे हैं और बहुत खुश हुई इस बात से कि आज 2 पैसे लोग इस वजह से कमा पा रहे हैं।